हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक बहुत ही बेहतरीन एंड फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग इसका पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है। ये चैप्टर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी, आपके पढ़ाई के लिए भी। लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट को माना जाता है वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा चीज है जिसका कंसेप्ट अगर आप समझ सकते हो ना, तो लाइफ टाइम में जब आप करियर में जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको इसका फंडा समझ में आ गया ना, तो आप बहुत ही पैसे कमा सकते हो अपने लाइफ में। तो आज का ये टॉपिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता है आज भी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है। ध्यान से देखना दोस्तों, आपने इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स में सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझा होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अगर आप कोई भी बैंक से उधार लेते हो पैसे, या फिर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, सिंपल सा तरीका, हम जो नॉर्मल इंसान है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं दोस्तों, अपना जो पैसा है, मिडिल क्लास का, चाहे एक छोटा गरीब इंसान हो जिसके पास बैंक अकाउंट हो, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, हर कोई अपना पैसा जो है बैंक में रखता है, कोई अपने घर में संभाल के नहीं रखता है। ठीक है, तो बैंक में जब हम लोग पैसा भरते हैं, बैंक में पैसा हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट जब करते हैं दोस्तों, तो बैंक वाला हमारा पैसा क्या करता है, यूज करता है। बैंक वाला क्या करता है, हमारा पैसा यूज करता है। तो लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपीज बैंक में डाला, एक साल के लिए डाला। ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर है। और बैंक जो होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक है ना, आपने वर्ड सुना होगा कि बैंक जो है इतना % इंटरेस्ट देता है। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट करके एक चीज होता है। बैंक वाला बोलता है कि आप हमारे बैंक में पैसा रखो, हम आपको मैं हर साल जो है समझ लो 5% इंटरेस्ट दूंगा, 5% जो है मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5% जो भी हमने पैसा भरा रहेगा, उसका 5% मेरे को इसके साथ अलग से मिलता रहेगा। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैंने 10,000 रुपीज भरा था, ठीक है, तो 5% के हिसाब से जो भी पैसा होगा वो मुझे 10,000 के साथ में मिलेगा, यानी कि मेरे को एक साल के बाद 10,000 के ऊपर कुछ तो फायदा होगा। इसीलिए तो हम लोग बैंक में रख रहे हैं ना। अगर मैं वो 10,000 का 10,000 घर में एक डिब्बा ले लेता हूं, गुल्लक ले लेता हूं, उसमें 10,000 डाल के रख देता हूं, और एक साल के बाद देखूंगा खोल के, तो वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा दोस्तों, थोड़ा भी पैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको घर में ही रखा है। लेकिन आप 10,000 को बैंक में आप रखोगे तो हो सकता है 10,000 के ऊपर आपको 200, 500, 1000 जो भी पैसा है वो इंटरेस्ट का पैसा अलग से मिल जाएगा, यानी कि आप पैसे को बढ़ा सकते हो। तो जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग जो है, लाइक उनका पैसा अगर बैंक में है, लेट सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में है, तो 1 करोड़ के बदले आपको 1-1 लाख रुपया भी मिलता रहता है। तो समझ लो कि उसके पैसे से ही पैसा बनता है। तो दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फंडा आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR डिवाइड बाय 100। अगर मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो PNR को 100 से डिवाइड कर दो। P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना पैसा भरा आपने, 10,000 रुपीज भरा। ठीक है, कितने साल के लिए भरा, 1 साल के लिए भरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 डिवाइड बाय 100 कर दो, 2 जीरो कैंसिल, 1 into 5 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 500, यानी कि 500 रुपया आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। 500 रुपया क्या मिल गया, इंटरेस्ट भरा। मतलब आपने अगर बैंक में 10,000 रुपया भरा होगा तो एक साल के बाद आपको 500 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा, जब बैंक वाला आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। पर इतना देते नहीं है, हार्डली 2%, 3%, 3.3% ऐसे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। ठीक है, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में भी रखते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये फंडा जो है नया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराने के लिए पढ़ा दिया कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक जो फंडा हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा सिंपल नहीं है, हमारा चैप्टर का नाम है कंपाउंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है, सेम इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि समझ लो आपने कुछ पैसा भरा था, तो आपको क्या मिल गया, उसका सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट भी आपने निकाला नहीं, वो पैसा उधर पे भी है। मतलब पहले आपने 10,000 रुपया भरा था, पहले आपने बैंक में 10,000 रुपया भरा था, एक साल के बाद वो कितना हो गया, 10,500 हो गया। ठीक है, अब 10,500 हो गया। अब 10,500 में यानी कि आपका 10,000 है और प्लस बैंक का भी 500 रुपया है, यानी कि इंटरेस्ट जो उसने दिया। अब यहां पे क्या होगा कि वो 500 रुपया जो आपने एक्स्ट्रा आ गया ना इंटरेस्ट का, उसका भी इंटरेस्ट लगेगा, जो भी परसेंटेज लगेगा, लेट्स सपोज 5%, उसका भी इंटरेस्ट है। तो अगेन 500 प्लस 5% ऑफ 500 फिर से ही आपको मिलेगा, और इसका भी इंटरेस्ट अलग से मिलता रहेगा, यानी कि इसका भी इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, इसका भी इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, और धीरे धीरे वो चीज कंपाउंड होते जा रहा है। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद डबल 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 तो होता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचो ये कंपाउंडिंग का राज है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको पता नहीं होगा दोस्तों। यहां पे मैं छोटा सा एक सीक्रेट शेयर करूंगा कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचो, आज से 50 साल के बाद। तो समझ लो आप
आज के दिन में अगर 1 लाख भी डालते हो तो हो सकता है वो 50 साल के बाद 10 लाख बन जाए। ठीक है ना, तो सोचो कितना कंपाउंड हो गया, 1 लाख का 10 लाख मिल रहा है 50 साल के बाद। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये जो भी चीज बता रहा हूं एक नॉर्मली अंदाजे से बता रहा हूं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन रियल में ऐसा होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में भी कंपाउंडिंग होती है। आप आज एक स्टॉक डाल रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसको आप अगर 1980s में 1990s में, ठीक है ना, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले अगर आपने पैसे डाले होते उस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर 10,000 भी डाले होते तो आज वो 400-500 करोड़ रुपया हो गया होता। तो सोचो कहां 10,000 कहां 400-500 करोड़, फर्क देख रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है। तो दैट इज व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जिस प्रकार आपने फॉर्मूला देखा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले हम लोग को निकालना सीखना होता है अमाउंट। ए का मतलब होता है अमाउंट, जो कि आपको पता ही है। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला है जो कि होता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 रेस टू एन। तो 1 + r/100 रेस टू एन जो है मेरा, ये क्या हो जाता है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका ए का मतलब होता है अमाउंट, जो भी अमाउंट टोटल पैसा होता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जितना पैसा भरते हो बैंक में या फिर जितना पैसा आपको मिलता है। फिर आर का मतलब तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाला लगाता है या फिर जो भी कंपनी लगाती है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप पैसा डाल रहे हो। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा अमाउंट। लेकिन आपको अमाउंट चाहिए क्या, नहीं, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो सबसे पहले आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार ये फॉर्मूले से आपने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, तो वो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जो भी पैसा आपने भरा रहेगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूले क्या होता है, कैसे कंसेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर और आपको एक्चुअल में एग्जांपल सॉल्व करके दिखाते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, आज हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 14.1 जो है मैं आपको कराऊंगा, कुछ एग्जांपल कराऊंगा, कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए भी छोड़ूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, नहीं तो आप पूरा प्रैक्टिस करते नहीं हो। ठीक है ना, ओके। तो चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं, कहां गया मेरा रेड मार्कर। ठीक है, चलो उद्घाटन कर देते हैं यहां पे प्रैक्टिस सेट का। क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1। ठीक है, 14th पे पहुंच गए दोस्तों। एक यहां पे बहुत बड़ी बात है कि लगातार 14 चैप्टर तक हम लोग पहुंच गए विद इन 7 to 8 मंथ्स। ठीक है ना, 7-8 मंथ भी नहीं हुए आई गेस। ठीक है ना, मैंने शुरू किया था जून जुलाई के आसपास मैथ्स पढ़ाना। ठीक है, तो लगभग 6-7 महीने ही हुए, तो आप सोच सकते हो कितना फास्ट हम लोग आए हैं। और हार्डली 1 महीना और दोस्तों 14 चैप्टर पहुंच चुके हैं, हार्डली और 2 चैप्टर आई गेस बचे हुए हैं इसके बाद, तो वो भी विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर जितने भी लेक्चर आपके मैथ्स के होते हैं ना, उसी में आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का सिलेबस। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और मेरा नाम रोशन करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों बदले में। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। चलो क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, अरे यार ब्लू मार्कर, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, प्रैक्टिस सेट 14.1 का सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आप देखोगे क्वेश्चन में, तो आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको मेन क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है जो भी आपको दिया रहेगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको कॉलम बना के दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 2,000 रुपया। 2,000 रुपया जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है आपको 5%। ठीक है ना, 5 PCPA दिया हुआ है, परसेंट पर एनम होता है इसका मतलब। PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम, यानी एक साल में कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और तीसरा है साल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है 3 साल, कितना है, 3 है 2 है। ठीक है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। अब इसके ऊपर से ही ये जो गिवन चीज दिया हुआ है, इसके ऊपर इसके हेल्प से ही हम लोग को क्या निकालना है, हमारा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगेन यहां पे हमारे पास सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है ना, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है कि अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाय 100 रेस टू n। फॉर्मूला है हमारे पास, चलो ठीक है डाल देते हैं फॉर्मूला। तो A इज इक्वल टू P कितना है हमारे पास, 2000 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1 + R, R कितना दिया हुआ है 5, डिवाइड बाय 100 रेस टू n, यानी कि n कितना दिया है 2 साल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। बहुत सारे लोग यहां तक कर लेते हैं लेकिन इसके बाद नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कैलकुलेशन कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता है। तो यहां पे मैं वो भी सिखा रहा हूं दोस्तों। क्या करना है आपको, ये 2000 मल्टीप्लाई में है तो इसको कुछ नहीं करो, इसको ऐसे ही रख लो। 2000 मल्टीप्लाई में है, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रखता हूं। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 1 + 5/100 है, तो 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, और ये +5 हो जाएगा तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 105। आपने किया है ना बचपन में ऐसा वाला चीज, 2 + 3/4,
जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन वाला इक्वेशन। तो 4 इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर +3 और नीचे वही सेम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 + 3 11/4। तो इस प्रकार उसको भी करना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 + 5 105 और नीचे आपका 100, ठीक है, रेज़ टू स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको रफ कर लो पहले, ठीक है, आगे का पार्ट यहां पे कराऊंगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया यहां तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आप देखोगे यहां पे 105/100 यहां पे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, 105 का आप स्क्वायर कर दो, नीचे 100 का स्क्वायर कर दो। तो ऑलरेडी मैंने वैल्यूज निकाले हुए हैं। तो आप देखोगे a = ये 2000 पहले से यहां पे लिखा हुआ है, तो 2000 वैसे ही रहेगा सेम, ठीक है। अब ये 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 105 को 105 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है, जो कि है आपका 11025, यानी कि 11025। आपने जब 105 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही होता है। उसके बाद ये आ जाएगा वैल्यू और नीचे 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 1000। 100 का स्क्वायर इज 10,000। अब आपको क्या करना है, जो चीज कट हो रहा है उसको कट कर दो। आप देखोगे तो यहां पे 1 0 2 0 3 0 आपने कट किया, यहां पे भी 1 0 3 0 आपने कट किया। ओके, अब 2 को ऊपर 2 बचा है, ऊपर ये बचा है, तो ये ऊपर के दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 11025 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आ जाएगा, यहां पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22,050 और नीचे आपका 10 बच गया, ठीक है। अब ये 10 यानी 1 0 कैंसिल हो गया, तो अमाउंट बच गया आपका 2205। ये क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया इतना रुपीस। तो इतना आपने अमाउंट निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, यहां पे अमाउंट तो निकालना था, तो एक चीज तो आपने निकाल लिया, लेकिन साथ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट = a - p, यानी कि अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करना होता है। तो अमाउंट आपका आया है 2205, उसको p से माइनस कर दो। p कितना था आपका 2000, तो इसको 2000 से माइनस जब कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 205 रुपया, ठीक है, 205 रुपीज, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का 205 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो और 2 एग्जांपल है, तो एक और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं फटाफट से, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग को अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको यहाँ पे मैं करा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, हर एक चीज आपको क्लियर मिल जाएगा यहां पे। ओके, ओके, तो सेकंड चीज है यहां पे, जैसे मैंने बोला कि यहां पे हम लोग को करना है अभी एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या क्या गिवन दिया है हम लोग देख लगते हैं। यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है वो दिया है 5000 रुपीज, p = जो दिया है वो 5000 रुपीज दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, r = कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, यानी कि 8 PCPA, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो दिया हुआ है 3 ईयर्स, यानी कि n = 3 ईयर्स दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है, हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। वी नो द फॉर्मूला फॉर a, दैट इज a = अमाउंट को निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू n। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, ठीक है ना, मैं बता दिया यहां पे। अब यहां पे आपको करना क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो भी वैल्यू दिया है, r का जो वैल्यू दिया है, n का वैल्यू जो दिया है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो डाल देते हैं। तो a का वैल्यू यहां से मिलेगा हम लोग को, p कितना है 5000 डाल दिया, p की जगह पे 5000 मल्टीप्लाई पे ब्रैकेट में है 1 + r कितना है 8 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n, यानी कि रेज़ टू n कितना है हमारे पास 3। ये हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 प्लस 8 इज 108। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा ये तो 5000 इधर पे पहले से ही है, ब्रैकेट में आप देखोगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 + 8 यानी कि 108 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा। ये हो गया 108 डिवाइड बाय 100 और रेज़ टू 3। ओके, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो ये 108 का क्यूब और 100 का क्यूब निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको वापस से 108 को मल्टीप्लाई करो, तो क्यूब निकालना डिफिकल्ट है। तो क्यों ना इसको ही थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए। तो 108 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यस कर सकते हैं। तो a = ये 5000 पहले से ही बाहर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय। आप अगर देखोगे तो 108 और 100 को छोटा बना सकते हैं ना, कैसे बनाओगे छोटा, देखो 25
4 के टेबल में आप देखोगे तो 4 के टेबल में 108 आता है, तो 4 2 8, 4 7 28, यानी कि 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108 से कट हो गया। वैसे ही 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25 से कट हो जाएगा 100, यानी कि क्या बच रहा है अंदर 27 और नीचे आपका बच रहा है 25, तो 27 डिवाइड बाय 25। बस हमने क्या किया है, दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो छोटा बन गया, ऊपर 27 नीचे 25 बन गया, 27/25, और ये पूरे का है रेज टू क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है, a इज इक्वल टू 5000 पहले से ही है, अब इसको करना पड़ेगा कैसे भी करके क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 27 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 25, ऐसा हो गया। अब ये 25 को इसको कट कर सकते हैं, 25 1 जा 25 होता है, 25 2 जा 50 होता है, और ये 2 0, ठीक है। फिर एक और 25 कट हो सकता है, 25 1 जा 25, 25 4 जा सॉरी 25 8 जा 200 होता है, 25 8 जा 200, तो आपने इसको भी कट कर दिया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखो ऊपर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, और मल्टीप्लाई बाय ये 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27, यानी कि 27 का क्यूब। तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके मैंने वैल्यूज जो है वो लिख के रखा हुआ है, जो कि आ रहा है 19683, 196 जो है 19683, ये 27 तीनों 27 को आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, और नीचे अकेला क्या बच रहा है यहाँ पे 25। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अमाउंट आपका आ रहा है 6298.56। ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ रहा है 6298.56। ये मैंने वैल्यू पहले से निकाला हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है कैलकुलेशन में, दैट्स व्हाई हमने वैल्यूज पहले से निकाल के रखे ताकि आपको बता सके। आपको बस ये करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू मिल गया आपको, दैट इज a इज इक्वल टू 6298.56। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस p। तो a कितना है आपका 6298.56, प्रिंसिपल है आपका कितना 5000 रुपीज, डाल दो माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली कितना आ रहा है, 6000 में से 5000 क्या, यानी कि 1298.56। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट विथ रुपीज। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो 1298 रुपया 1298.56 रुपीज जो है ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर किसी ने 5000 रुपया लिया होगा 8% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो उसको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल भी करा दिया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे तो तीसरा एग्जांपल भी है, जिसमें आपका प्रिंसिपल 4000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 2 दिया है। तो ये आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कराएंगे। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक चीज यहां पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही होगी आपको, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, ये हो गया बोर्ड हमारा रफ। अब सीधा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है वो हम लोग सॉल्व करते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इस प्रकार बोला है कि समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500, यानी कि समीर राव जो पर्सन है उन्होंने 12,500 का क्या किया है, लोन लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया उसने, प्रिंसिपल 12,500 का उन्होंने लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने लिया है यहाँ पे 12% के हिसाब से, यानी कि 12 PCPA के हिसाब से लिया है। नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए लिया था उन्होंने लोन, उन्होंने ये इंटरेस्ट एनुअली भरा, तो कितना रुपीस उसको पे करना पड़ेगा ऐसा उन्होंने बोला है, और 3 साल के लिए लिया हुआ है ऐसा बोला है। यानी कि वो जो बंदा है उसने 12,500 का उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से लोन लिया है। कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लोन लिया था, और कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, 12 PCPA देना पड़ेगा। यानी कि जब उसने 12,500 का लोन लिया तो इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के 3 साल के बाद उनको बैंक को वापस से कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कि क्या निकालना है हम लोग को, टोटल अमाउंट निकालना है, यानी ए निकालना है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ए निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n। फॉर्मूला है, वैल्यूज डाल दो, पी कितना है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कितना है 12/100, ठीक है, रेज़ टू 3 डाल दिया। कैलकुलेट कर लो, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन यहां पे आप देखोगे कि ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 12, यानी कि 112 हो गया, ऊपर नीचे 100 क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 112 और 100 को छोटा कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे कि आप देखोगे 4 के टेबल में जाएगा क्या, देख लेते हैं। 4 2 जा 8 32,
ठीक है ना, 4 टू जा अगर 8 में करता हूं, 4 टू जा 8, 3 बचेगा 32, 4 8 जा 32, यानी 28 4 जा 112 होता है और 4 25 जा 100 होता है, यानी कि छोटा बना दिया हम लोग ने। क्या बच रहा है ऊपर, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25, ये बच रहा है मल्टीप्लाई बाय रेज टू क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12500 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 25। क्यों किया 3 बार, क्योंकि रेज टू क्यूब है तो 3 बार होता है। अब काट लेते हैं इसको, ये 25 25 25 से इसको कट कर दोगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखोगे 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 और 2 0 500 हो गया। फिर 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और ये 0, ठीक है, मतलब 25 20 जा हो गया। ओके, अब ऊपर 20 बच रहा है और 28 28 28 बच रहा है, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 और ये सभी को 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फाइनली आंसर जो आया है, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, बस आपको खुद से एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 25 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है दोस्तों, 17,561 17,561.60 इज योर आंसर। यानी कि टोटल अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा बैंक को, जो उसने इंसान ने 12,500 का लोन लिया 3 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो उसको बैंक को कितना देना पड़ेगा, 17,561। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो 12,500 लिया और 17,500 दे रहा है, लगभग 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ना, मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे फ्री में तो देगा नहीं, इंटरेस्ट लेगा मेरे से, तो मैंने उसको इतना पैसा दिया टोटल मिला के 3 साल के बाद। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया प्रैक्टिस सेट 14.1 का कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। अब एक और क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी अगेन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/2 10.5 हो गया इसका मतलब, तो 10.5 दिया हुआ है और 2 इयर्स दिया हुआ है यहां पे, और हमें पूछा है कि कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अगेन पहले आप अमाउंट निकाल लोगे ये फॉर्मूला यूज करके, एक बार अमाउंट निकाल लिया तो उसको प्रिंसिपल को माइनस कर दो अमाउंट से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप कर पाओगे, ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं, जरूर से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।